हेलो एवरीवन, आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला सेशन, जिसमें हम 13 चैप्टर्स फोर्थ क्लास की ईवीएस के कर चुके हैं। इन चैप्टर्स से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे या फिर उन चैप्टर्स में क्या है, किससे रिलेटेड आपको स्टडी करनी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14, बाल मेला और खेल। इससे पहले हम 13 क्वेश्चंस कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप बैग में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घर पर खेला जाने वाला खेल है? क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, कैरम। तो आप बता सकते हो आप कौन सा घर पे खेल सकते हो। कैरम आप घर पे खेल सकते हो। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन से ये पता करना है कि इंडोर गेम कौन से हैं और आउटडोर गेम कौन से हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है? क्रिकेट, कैरम, लूडो, चेस। तो ऑब्वियसली क्रिकेट। क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। कितनी होती है? 11। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा स्थान जहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर क्रिकेट मैच का स्थान मतलब आयोजित किया जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेडियम। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको पता होगा शतरंज में ओनली 2 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। 6 खिलाड़ी फुटबॉल में होते हैं, खो खो में 9 होते हैं। आपको ये खिलाड़ियों से रिलेटेड जानकारी लेके जानी है। जो कॉमन गेम्स हैं जो एटलीस्ट 8th क्लास तक बच्चों को खिलाए जाते हैं, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फुटबॉल किससे खेले जाने वाला खेल है? हाथ से, पैर से, सिर से, गर्दन से। फुट मतलब पैर, तो ये किससे खेला जाएगा? पैर से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ये हमारा 14 क्वेश्चन चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन, आसपास की सफाई। इसका मतलब है आपको रिसाइकिल, रीयूज़, गार्बेज, इससे रिलेटेड सारी टॉपिक्स करके जाने हैं। 10th क्लास तक आपको ये सारे टॉपिक्स करके जाने पड़ेंगे साइंस में। क्या कचरा फैलाना सही है? हाँ, नहीं, दोनों। तो क्या कचरा फैलाना सही है तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, नहीं। कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका होता है। जो कूड़ा कचरा होता है उससे हम कैसे निपट सकते हैं? जलाना, फेंकना, गड्ढे में गाड़ना, जल में फेंकना। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको गड्ढे में गाड़ना, जिससे क्या होगा? वो रिसाइकिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का प्रयोग करना चाहिए? कपड़े की, प्लास्टिक की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो हमें किस थैली का यूज़ करना चाहिए? कपड़े की, जो आजकल जूट की चल रही है। प्लास्टिक की, पॉलीथीन को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? कहीं भी, कूड़ेदान में, खुले स्थान पर, सड़क पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, कूड़ेदान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता? शीशा, कागज, लोहा, सैनिटरी पैड। तो इसका क्या आएगा? सैनिटरी पैड का हम पुनः रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स देख रखे हैं, आप बाद में पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मीठा मीठा शहद। हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है? फूल से, फल से, मधुमक्खी के छत्ते से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से होगा? मधुमक्खी के छत्ते से। अपना ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। शहद का उपयोग किया जाता है खाने में, दवाई बनाने में, 1 और 2 दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम किस में यूज़ करते हैं? दोनों में, खाने में भी और इसको शहद दवाई बनाने में भी। शहद का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, तीखा, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? मीठा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तो आपको 16 वाले चैप्टर में पढ़ना था मीठा मीठा शहद, यानी कि शहद के बारे में। से कौन बनाता है? बी बनाती है। कहाँ से मिलता है? नेक्टर से मिलता है, फ्लावर के। बी ही में जाके कलेक्ट करती हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या है पता होने चाहिए मधुमक्खी से रिलेटेड। उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कैसे वो छत्ता बनाती हैं, मेन कौन होती है, किंग कौन होता है, या फिर जो मादा होती है वो छत्तियों की रानी होती है, बाकी जो होती है उसमें काम करती है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। नेक्स्ट हमारा तरह तरह के पंछी। बगुला का भोजन क्या होता है? इसमें थोड़ा ब्लर है, मैं बोल रही हूँ तो आप सुन सकते हो। बगुला का भोजन क्या होता है? फल, फूल, मछली, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मछली। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आपने देखा होगा अगर आप खेतों में पानी वगैरह देते हो तो वहाँ बगुला आ जाते हैं, या फिर समुद्र में वो अपनी चोंच मार के खाते रहते हैं। तो वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, फल फूल नहीं खाते। तोता किस रंग का होता है? लाल, हरा, दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दोनों। कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाती है? मुर्गा, मुर्गी, मोर, कबूतर, मछली। तो कौन सी जग जाती है? मुर्गी, जो कि हम सबको जगाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस पक्षी की चोंच से पेड़ में छेद हो जाता है? मोर, तोता, मुर्गी, कठफोड़वा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, कठफोड़वा। किसी पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है, यानी किस पक्षी का जो चोंच है वो हल्की पीली होती है? गरुड़, मोर, मुर्गी, मधुमक्खी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, गरुड़ की। मोर की तो आपको पता होगा नीली टाइप में होती है। नेक्स्ट है हमारा जंगल में पिकनिक, चैप्टर नंबर 18। आपके ईवीएस में 4th क्लास में
24th चैप्टर है, इनसे आपको इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ के जानी है जो भी आपको मिलती हैं। और मेरी इस वीडियोस को करके आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस किस से रिलेटेड पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स क्या क्या है। ये बुक में से लिए गई हैं, बुक में सिर्फ इतना ही दे रखा है, लेकिन ये बाकी की चीज़ें आपको खुद नेट से कलेक्ट करनी पड़ेंगी। जंगल में पिकनिक, निम्नलिखित में से कौन सा एक पालतू जानवर है? कुत्ता, लोमड़ी, शेर, छिपकली। तो क्या आएगा? डॉग, जो कि आजकल हर किसी के घर में नॉर्मली यूजली मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जंगली जानवर है? खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, शेर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, शेर। निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, खरगोश। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने के काम आता है? बैल, घोड़ा, ऊंट, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ये सारे ही क्या करते हैं? हमारा वजन ढोने के काम आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती है? घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गाय। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, किसके उसमें लगाई जाती है? घोड़े के में लगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 19, ककोलत से कन्याकुमारी। ये आपका चैप्टर नंबर 19 है, जिसमें आपको ककोलत से कन्याकुमारी तक बताना है। और जो ककोलत झरना है, ये कहाँ पे? बिहार में। इसका मतलब बिहार से लेके कन्याकुमारी तक की आपको लोकेशन वगैरह या ट्रेन जो भी जाती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ककोलत झरना किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ककोलत झरना कहाँ पे है? उड़ीसा में। बिहार के किस स्थान पर गर्म जलकुंड एवं सप्तधारा है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये आपको 6 की बुक में, ईवीएस की, साइंस की, एसएसटी की, ज्योग्राफी में स्पेशल एक पूरा चैप्टर है बिहार दर्शन, उसमें सब कुछ आपको बताया हुआ है। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बिहार के किस स्थान पर गर्म जलकुंड एवं सप्तधारा है? राजधानी, झारखंड, राजगीर, पटना। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राजगीर। कन्याकुमारी किस महासागर के तट पर है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या होगा? 3 हिंद महासागर के ऊपर, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? पहाड़ से, यमुना से, हिमालय से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, हिमालय से। कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दक्षिण में है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर हमारे मददगार कामगार, चैप्टर नंबर 20। हमारे कपड़े कौन सिलता है? पुजारी, डॉक्टर, शिक्षक, दर्जी। दर्जी, तो इसका मतलब है आपको लोगों के प्रोफेशनल्स के बारे में भी पढ़ना है, कौन कौन से प्रोफेशनल होते हैं, उनका क्या क्या काम है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, कुम्हार। मिठाइयाँ कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, हलवाई। मेज, कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बढ़ई। हमारे फटे पुराने जूते कौन ठीक करता है? मोची। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठठेरा का क्या काम होता है? बर्तन बनाना, घर बनाना, दांत दिखाना, या फिर मिट्टी के बर्तन करना। तो इसका क्या होता है? बर्तन बनाना, ठीक है। ठठेरा का काम होता है बर्तन बनाना। नेक्स्ट है 7, बीमार होने पर हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, कुमार। तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इनमें कुछ है नहीं, बस इससे आपको एक थोड़ी नॉलेज हो जाएगी कि आपको किस किस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तरह तरह के घर, मिट्टी और पत्थर के बने घर को हम क्या कहते हैं? कच्चा घर, पक्का घर, टेंट। तो हम क्या बोलेंगे? पक्का घर। मिट्टी और पत्थर के, ओके, इसमें मिट्टी आ रहा है तो हम इसे कच्चा घर बोलेंगे, अगर मिट्टी नहीं आता तो हम इसको पक्का घर बोलते हैं। घास फूस के बने घर को हम क्या कहते हैं? इसको भी हम क्या कहेंगे? कच्चा घर। ईंट और सीमेंट के बने पक्की छत वाले घर को क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे पक्का घर, क्योंकि वो कैसा है? ईंट और सीमेंट से बना हुआ है। बर्फ़ की सिल्लियों से बने के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। घर बनाने के लिए आवश्यक होता है मिट्टी, ईंट, सीमेंट, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द अबव। हमें क्या, घर बनाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आयरन भी अगर लिखा होता तो वो भी आ जाता। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 22, अजय जब वापस लौटे। हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, झारखंड। अब आप इसको खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिहार के आसपास क्या है? पश्चिम बंगाल है, तो हावड़ा ब्रिज कहाँ होगा? कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक जिला है? जमुई, पटना, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा? बिहार का एक जिला है, दोनों आ जाएंगे, जमुई और पटना। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 23, आसपास की खोज खबर। निम्नलिखित में से कौन गंधहीन वस्तु है? लहसुन, अगरबत्ती, प्याज, पानी। तो क्या आएगा? पानी। पानी कैसा होता है? ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस भी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गंध वाली वस्तु है? पानी, लहसुन, चौक, पेंसिल। तो क्या आएगा? लहसुन। वैसे चौक में से भी अगर आप ज़्यादा पास जाके स्मेल देखो तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ऐसी नहीं आती कि आप दूर से पहचान जाओ चौक रखा हुआ है। लेकिन लहसुन अगर कोई खा के आए तो उसके मुंह में से आपने देखा होगा अलग से स्मेल आती है। स्कूल की घंटी की आवाज़ होती है टन टन, टप टप, टटर। टटर कौन करता है? मेढक। टप टप क्या होता है? पानी जो नल से आता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, टन टन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौवा की आवाज़ है? कुकड़ू कू, टटर, टन टन, काँव काँव। कौवा क्या करता है? काँव काँव।
कुकड़ू को कौन करता है, मुर्गा या मुर्गी। सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री हैं जिनका डैश कटा हुआ है, तो उनका क्या कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, और फिर वो क्या है, एक नृत्यांगना अभिनेत्री हैं। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई सोच ही नहीं पाएगा, सबको लगेगा शायद उसका पैर हाथ कटा हो या फिर उंगली कटी हो, जिससे वो डांस इजीली कर सकती है। आज का हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 24, जो कि 4th क्लास की ईवीएस का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम 5th क्लास की ईवीएस करेंगे। लास्ट चैप्टर जल्दी से कर लेते हैं। चिड़ियाघर की सैर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, गुलाब, कमल, उड़हल या फिर गेंदा। तो कौन सा है, कमल। कमल किस रंग का होता है, लाल, पीला, हरा, गुलाबी। भारत के सफ़ेद भी होता है वैसे कमल। भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहा जाता है, अंडा, पताका, पटका, तिरंगा। तो हम क्या कहते हैं, तिरंगा। तिरंगा कितने रंगों का होता है, तो 3 रंगों का होता है। किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल किला, संसद भवन, इंडिया गेट, सचिवालय। इसमें सचिवालय तो ऑप्शन में होगा नहीं, बाकी 3 आपके पास हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी कि कहाँ पे डेली फहराया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।